एसएससी एमटीएस क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी एमटीएस 2000 भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है और इस भर्ती के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलने वाली कि एसएससी एमटीएस क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर होती है, क्या यहाँ पर जो है काम करना पड़ता है, इसमें क्या किस पोस्ट के लिए कितनी क्या सैलरी रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस भर्ती की जो भी अपडेट आती है वो आप लोगों तक सही और सटीक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म होता है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। यानी एसएससी के जो सहायक स्टाफ है उसकी भर्ती यहाँ पर होती है, ठीक है। यानी कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग स्टाफ करके ये होता है, ठीक है। तो ये तो हमने इसकी डेफिनेशन देख ली कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में क्वालिफिकेशन क्या क्या यहाँ पर रहती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन को अगर हम देखते हैं, अगर आप एसएससी एमटीएस 2022 में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन योग्यता आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नागरिकता, ठीक है। यानी आप लोग भारत के नागरिक होने चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एसएससी एमटीएस एग्जाम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यतापूर्ण संस्थान से जो है 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। यानी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। ये तो बात होगी क्वालिफिकेशन की। आगे और भी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे जैसे कि आयु सीमा, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर क्या रहती है, देखिए आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए 18 मिनिमम और मैक्सिमम जो है आप लोगों की 25 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। बाकी आपके सभी जो कैटेगरीज है उसमें छूट भी यहाँ पर देती है। तो देखिए किस कैटेगरी में क्या छूट है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसटी एससी की। तो एसटी एससी में अगर हम देखें तो 5 साल की आपको छूट मिलती है। वही ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है। अगर आप शारीरिक विकलांग हैं तो उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष जो है अगर सामान्य वर्ग से हैं, ठीक है। अगर ओबीसी से तो 8 वर्ष और आप एसटी एससी से तो 10 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर एज लिमिट का कोई इशू नहीं रहता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर अब चयन प्रक्रिया की। यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें जो है सिलेक्शन जो है वो कैसे होता है। देखिए एसएससी एमटीएस में कुछ चरण होते हैं, सभी को हम डिस्कस करेंगे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में। सबसे पहले आप लोगों का जो है आवेदन आप लोगों को करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया होती है, फॉर्म आप लोगों को भरना पड़ता है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से और इसके लिए जो फीस होती है वो 100 रुपये फीस होती है आप लोगों की फॉर्म फिलअप की, ठीक है। तो याद रखिएगा 100 रुपये आप लोगों को फॉर्म फिलअप में इसमें लगने वाला है। अब यहाँ पर आगे क्या क्या चीज़ें होगी, जैसे आप लोगों ने फॉर्म भर दिया उसके बाद क्या होगा, देखिए फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला आप लोगों को पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। इसमें 2 चरणों में एग्जाम होती है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 1 में कुल जो है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 90 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाता है, यानी 1.5 घंटे का समय। उसके बाद अगर हम बात करें तो परीक्षा में मुख्य रूप से अंग्रेजी, ठीक है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस और मैथ्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है, ठीक है। यानी 4 सब्जेक्ट से आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न आते हैं और 4 सब्जेक्ट से 25-25 जो है नंबर के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए 1 अंक निर्धारित रहता है। अब देखिए दूसरा, इन सिलेबस को भी हम देखेंगे डिटेल में। दूसरा यहाँ पर है पेपर जो है सेकंड आप लोगों का, अगर आपने पेपर 1 पास कर लिया तो आपका जो दूसरा काम है वो पेपर सेकंड को पास करना है, ठीक है। पेपर 2 में क्या क्या शामिल है, इसमें आप लोगों का वर्णनात्मक टाइप का यानी निबंधात्मक जो है यहाँ पर होता है प्रश्न, पेपर। इसमें अंग्रेजी और हिंदी या फिर आप बोल सकते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषा है तो उसमें आपको निबंध पत्र लेखन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और यह पेपर 50 अंक का होता है जिसके लिए आप लोगों को 30 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया है आपका तीसरा स्टेप, है ना। अब तीसरे स्टेप के बाद आता है आपका चौथा स्टेप। इसका जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है इसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये लास्ट स्टेज होता है। ये आप लोगों का जो है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के पहले का लास्ट प्रोसेस है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप लोगों का, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ये तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अनअकैडमी के बारे में। इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं यहाँ पर पढ़ाते हैं और अभी नई बैच से एसएससी की एग्ज़ाम्स के लिए जो है यहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लेकर जो है पूरी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप अनअकैडमी से तैयारी कर रहे हैं
तो आप मेरा कोड है ना, आप मैं आपको कोड बता देता हूँ। कोड यूज़ कर सकते हैं सुपर 10, ठीक है, सुपर 10 करके आप कोड यूज़ कर सकते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट जो है यहाँ पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस का आपको वीडियो जो है अलग से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, है ना। तो इसको इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे की डिटेल्स को यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए एसएससी एमटीएस में क्या क्या काम करना पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर काम करना होता है एसएससी एमटीएस में। देखिए सबसे पहला जो है आपको चौकीदार या वार्ड ड्यूटी करना आपको पड़ सकता है अगर आप इस पोस्ट के लिए भरते हैं, ठीक है। बिल्डिंग तथा उसके आसपास के एरिया की साफ़ सफाई, ये यहाँ पर काम करना होता है, दूसरा काम। तीसरा है कार्यालय की साफ़ सफाई, जो एसएससी के कार्यालय होते हैं, ठीक है, उसकी साफ़ सफाई भी यहाँ पर आपको करनी पड़ सकती है। आगे की डिटेल्स को हम यहाँ पर देखते हैं। फोटोकॉपी करना तथा फैक्स करना, ठीक है, ये भी आपको काम यहाँ पर एसएससी एमटीएस के अंतर्गत करना होता है। अगला है पार्क, पौधे, कमरों का ध्यान रखना, ये भी काम यहाँ पर रहता है एसएससी एमटीएस के अंतर्गत, है ना। अगर आपके पास आईटीआई है, डिप्लोमा है, तो उससे संबंधित योग्यता अगर आपके पास है तो उससे संबंधित आपको काम करना पड़ेगा, टेक्निकली जो काम होते हैं, ठीक। आगे की डिटेल्स को यहाँ पर हम देखते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर कमरों तथा फर्नीचर की साफ सफाई करना, और अपने जो ऊपर के पद है ना, अधिकारी है ना, उनका निर्देशों का पालन करना, ये सारे काम जो है एसएससी एमटीएस के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस की सैलरी के बारे में कि इसमें क्या जो है वेतन दिया जाता है। तो सैलरी को हम देखते हैं तो 7वां वेतनमान इसमें लागू है, ठीक है। उसके बाद से आप अगर बात करते हैं तो अधिकारियों का वेतन 20% बढ़ गया है इसमें। तो एसएससी एमटीएस में ग्रेड पे 1800 रुपये यहाँ पर रहता है, तथा पे जो लगभग रहता है आपका 5200 से लेकर 20200 प्रति माह यहाँ पर वेतन दिया जाता है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर वेतन बढ़ के मिलते हैं। तो ये एसएससी एमटीएस की पूरी डिटेल्स थी जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करी है, ठीक है। एसएससी एमटीएस से संबंधित और भी वीडियोस आपको जो है चैनल पे मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर भर्ती का नोटिफिकेशन या फिर इस भर्ती की पूरी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत,